किन्हीं ने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, वो हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर पूरा घोंपा है। वो आके खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर दिया जाए और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 सीटों में हिस्सा देंगे और हमको माननीय नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों में हिस्सा देंगे। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि हम 11 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे। यही समझौता हुआ था और उसके तहत हम लोगों ने मिश्र जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं। 5 साल लगातार थे। पार्टी के इनके टिकट की घोषणा भी कर दी थी। हमने इन लोगों को फोन भी कर दिया था, मिश्री जी को, स्वर्णा जी को, राजू जी को, कि आप चुनाव लड़िए। ये दोनों चुनाव लड़े प्रत्याशी थे। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं। दोनों निवर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था और ये तीनों ही नहीं 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कल अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हमें वीआईपी के से टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां थी और हम चूंकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा क्योंकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे तो इसलिए वो चले गए और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कीट ठोकी वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया तब यह बात समाप्त हो गई और जो इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। आज बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के सामने विकासशील इंसान पार्टी से विधायक बने हमारे 3 माननीय विधायकों ने जो आपके समक्ष आज बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साथ बिहार विधानसभा में जो विकासशील इंसान पार्टी का विधायक दल है जिसकी नेता हमारी स्वर्णा सिंह जी थी, आज विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं बिहार के हमारे यशस्वी
अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी और अपने तमाम जो दल के नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम सब मिलकर इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर ढंग से आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए, राज्य के लिए काम करे और एनडीए हमारी पूरी तरह मजबूत रहे, इसकी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय रेणु जी से कि वह आज के स्वागत समारोह में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी, भाई हमारे मंत्री पूर्व मंत्री भाई तारकिशोर जी, हमारे यहाँ आए हुए वीआईपी के हमारे भाई राजू सिंह जी, आदरणीय भाई जो हमारे सदस्य हैं मिश्री लाल यादव जी, बहन अपर्णा जी, हमारे यहाँ बैठे सभी मंच में जो भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु और सभी आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि हमारे घर वापसी हुई है। हमारे लोग, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वीआईपी में 8 हमारे ही लोग थे जिसको टिकट हम लोगों ने फाइनल किया था, लेकिन जब यहाँ के गिड़गिड़ाने लगे तो हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मसाल अपना ही जगाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन उसमें जब हमारा गए वीआईपी में तो जब उन्होंने अपना तोड़ा है तो ये खुद अपने यहाँ हमारे यहाँ फिर पुराने घर अपनी वापसी हुई है। और हम सभी लोग जो है सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और बिहार में जो काम चल रहा है, यहाँ जो हमारे नीतीश भाई, यहाँ जो एनडीए में हम सभी लोग हैं, हम लोग बीजेपी में करके जो एनडीए सरकार में हैं, हम सभी मिलकर जो बिहार का विकास करेंगे और इस विकास के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ के जो भाई हमारे अध्यक्ष हैं संजय जी को मैं बहुत बधाई, उन्होंने इनके नेतृत्व में आज हम सभी विधायक, सभी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और सभी हमारी जो बहनें आई हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से जो हमारा विषय है सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबका साथ और सबका विकास लेंगे और इनको भी मैं विशेष बधाई देती हूँ, तीनों अपमाननीय सदस्यों को। उन्होंने कहा कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने एनडीए के साथ है, इसलिए पुनः उनको मैं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय मिश्री यादव जी से कि वो आप सभी को संबोधित करें। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता मानवर संजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के कुशल उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे साथी मनवर विधायक राजू जी, सवर्णा सिंह जी और सभी विधायकगण, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं मनवर प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको
वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैं अनुरोध करूंगा माननीय राजू सिंह जी से कि वह सभी मीडिया को संबोधित करें। आज इस भारतीय जनता पार्टी पटना स्थित कार्यालय के कलापति सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री रेणु जी, मंत्री रामसूरत राय जी, बड़े भाई विदेश जी, नितिन नवीन जी, संजय मयूर जी, जीवेश जी, साथी मिश्रीलाल जी, स्वर्णा जी और साथ में यहाँ पे आप तमाम उपस्थित आज शहीद आजम भगत सिंह के इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी पे पुनः घर वापसी किए हैं, इसलिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा एनडीए के रूप में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 2015 नहीं बल्कि 2013 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिस परिस्थिति के कारण एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा। और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही, जैसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। आज एक ऐसी समस्या बनी, ऐसा समय आया, सौभाग्य की बात है कि जो पार्टी के हमारे मुखिया थे वो बार बार पार्टी के साथ भी है, गठबंधन में भी और गठबंधन में नहीं भी है, लेकिन उसकी अंतिम जो सबसे खराब स्थिति होती है, एनडीए चुनाव बोचहा में लड़ रही है और बोचहा में जाकर के अपने वीआईपी से फिर किसी को नॉमिनेशन करा देना, तो लाजमी सी बात हुई थी कि एनडीए का वो पार्ट नहीं रहे। और जब एनडीए के पार्ट नहीं रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं रहे, और हम लोग जो राजनीतिक कर रहे हैं, इस राजनीतिक में शुरू से ही बोलते आया हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में इस पार्टी के साथ ही आगे रहना है। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया, सामूहिक रूप से तीनों लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अपने निर्णय को अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अभी जाकर के हम लोगों ने विधानसभा में अपना पूरा का पूरा समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी से फिर अपने घर में वापसी हुआ। इसके लिए मैं आज तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वर्णा जी से कि वह मीडिया को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द में ही समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी। मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई, मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे, तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ। इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ।
अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस घर वापस लौटा हूँ। वैसे तो मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से प्रसन्नता हुई कि मैं वापस आई बीजेपी में लौट के। इसके लिए मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और अपने अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, क्या मुकेश सहनी से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? वो आपके एलआई थे, आप नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के अध्यक्ष के नाते मैंने जो निर्णय किया है वो आप सबों के सामने है। आप सब शीघ्र देखेंगे। दो चीजें आज खत्म हुई हैं। हम लोगों ने कल आज सुबह तक प्रयास किया इस बात का कि आप हमसे 50 सीट का हमारा कैंडिडेट थी, हमारी विधायक थी बेबी कुमारी, और विधायक का टिकट के बदले उन्होंने अंतिम समय में, उस समय भी उन्होंने कुछ दूसरे कारण से उन्होंने, हमारा वो भी फाइनल था कि वो चाह में बेबी को वो टिकट देंगे, पर उसके बदले उन्होंने दूसरे को दिया था। फिर भी पूरे भाजपा ने मिलकर के जिताया था। और यह आज सबके सामने है कि जिनको उन्होंने टिकट दिया था वह 2 महीने पहले ही राजद के साथ अपनी डीलिंग कर चुके थे, और 2 महीने पहले वह राजद ज्वाइन कर दिए थे। वह एक धोखा दे रहे थे कि इधर से भी और उधर से भी उम्मीदवार की एक साजिश थी। और हम लोगों ने कहा कि भाजपा परिवारवाद की बिल्कुल विरोधी पार्टी है, और ऐसा नहीं होता है कि किसी परिवार के सदस्य को ही यही एकमात्र क्राइटेरिया हो। कोई परिवार का सदस्य भाजपा में काम कर रहा है तो उसको जरूर हम लोग विचार करते हैं, पर केवल यही क्राइटेरिया यह कभी नहीं चलेगा। हमारे वो सीट थी, हमारी विधायक थी, और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आज महामंत्री के तौर पे लगातार मेरे साथ बेबी जी काम कर रही थी, और ईमानदारी से पूरे विधानसभा में भी उन्होंने उसे उम्मीदवार को जिताने का उन्होंने मेहनत किया था, और पूरे बिहार में आज भी काम कर रही थी। इसलिए उनका टिकट उनको हम लोगों ने वापस किया है, और आज भी सुबह हम लोगों ने समझाने का। ये बताइए, एक मिनट, दूसरी बात, एक दूसरा छद्म लड़ाया यहाँ पे बताया जाता है। हम 121 सीट लड़े थे और 78 जीते थे, और 144 में 75 वाले कहते हैं कि बिहार में वो सबसे बड़े दल है। आज इस छद्म जो ढांचा था इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में पुनः स्थापित हो गई है। हम उससे 20 सीट कम लड़े, उसके बावजूद भी उनसे 4 सीट ज्यादा। ये बताइए कि पार्टी का विलय हुआ है या उत्तर प्रदेश का बदला लेने के लिए वीआईपी क्लेम किया है? बिल्कुल नहीं। भाजपा को बिहार में एनडीए में यह तय हो गया था कि बेबी कुमारी जी लड़ेंगी, और आज उन्होंने अपना उम्मीदवार बना के यह 100वां राज्य था, और बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां। हम इन तीनों का स्वागत करते हैं। इनसे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी एक सवाल है। अध्यक्ष जी एक सवाल है, क्या गठबंधन के लिए सबक है? जो छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाएगी, क्या उसके सारे पार्टी को इसी तरह का विलय कराएगी? भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों सदस्य क्या नहीं थे? आप बताइए कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? क्या ये तीनों भाजपा के सदस्य नहीं थे? भाजपा से चुनाव लड़े प्रत्याशी नहीं थे? भाजपा के साथ जुड़े हुए क्या ये नहीं थे? इनपे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो कि दूसरे किसी ओरिजिन, और यह बिल्कुल साफ है। तीनों अपने स्वेच्छा से, जब आज उन्होंने आखिरी गलती की तो इन तीनों ने अपने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि अब वो लड़ रहा, अब तो कम से कम आप हम लोगों को अपने दल में ले लीजिए। ये बताइए, मुझे लग रहा है ये तीनों से अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप इनसे एक सवाल है, एक मिनट, वीआईपी का विलय हुआ है या फिर विधायकों का विलय हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में पूरे तौर पर उनका विलय हो चुका है, और पार्टी सारी परिस्थितियां आप जाकर के अध्यक्ष जी के कागज पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको तीनों विधायक ज्वाइन किया, उनसे कोई सवाल आपको नहीं इस्तीफा मांगने कोई सवाल है? उनसे कोई सवाल है? माननीय विधायकों से कोई सवाल है तो पूछिए। अब आप सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं बिहार में। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शहीद दिवस का
धन्यवाद और बिहार निवासी सभी को शुभकामनाएं।